आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी आपकी खिदमत में हाजिर है और अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है। आज की वीडियो हमारे उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए है जो हमसे ये सवाल पूछते रहे हैं कि पाकिस्तान का किरदार हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के सिलसिले में क्या होगा, क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट उनकी मदद करेगी। आज की वीडियो में इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को हिट करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक या डिसलाइक करें और कमेंट और शेयर भी करें। इस वक्त अवैस नसीर नामी शख्स जो यूट्यूब पर काफ़ी मकबूल हो रहा है और लगता यही है कि शायद उसकी यूट्यूब की वीडियो को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने बॉट्स की मदद से आगे बढ़ाया है, लेकिन लग ये रहा है कि काफ़ी पाकिस्तानी लोग इसकी तारीफ़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। गो कि ये शख्स एक इंतहाई बड़ा दज्जाल है जो ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि मोहम्मद कासिम लाहौरी शख्स नामी एक शख्स हज़रत इमाम मेहदी है, क्योंकि इसने ये तौजी पेश की है अपनी वीडियो में कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ पाकिस्तान या हिंदुस्तान के सादात से हो सकता है और ये शख्स भी अब 40 साल की उम्र तक पहुंच गया है, इसलिए बहुत पॉसिबल ये है कि यही वो हज़रत इमाम मेहदी हो जिनका हदीस में ज़िक्र हुआ है। साथ ही साथ वो ये कहता भी नज़र आ रहा है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कहीं भी हो सकता है, लेकिन उनकी बैत खाने काबा में होगी। हमारी राय में ये वही फितना है जो एक ज़माने में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने खड़ा किया था, जिसमें उसने ये दावा किया था कि वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है और वही हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है और उसका ज़हूर पंजाब में हुआ है। पंजाब रेजिमेंट के हवाले से भी ये बहुत सारी ख़बरें हमें मिलती रही हैं तारीख़ में कि पंजाब रेजिमेंट ने एक ज़माने में खाना काबा में घुसकर वहाँ पर गोलियाँ चलाई थीं। ख़ास तौर पर इस सिलसिले में उनको आले सऊद की मदद हासिल थी और अब करीबन करीबन वही सिनारियो उभरता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ एक लश्कर मशरिक़ से निकलेगा जो ये दावा करता हुआ होगा कि हमारे पास ही रियल इमाम मेहदी हैं, और एक दूसरे इमाम मेहदी जो असल में रियल इमाम मेहदी होंगे उनका ज़हूर खाने काबा में होगा। तो ये लड़ने जाएगा। इस सिलसिले में हम अहादीस का तकाबली जायज़ा बाद में पेश करेंगे और बताएंगे, लेकिन अब ये लग रहा है कि पाकिस्तानी रियासत इस ज़मीन में वही किरदार अदा कर रही है जो एक यहूदियों की ख़ास सोच को आगे बढ़ाने में ममदो मावन साबित होता है, क्योंकि यहूदी इस बात को जानते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बहुत करीब है, इसलिए वो इस फेक नैरेटिव को आगे बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें हमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की उनको हिमायत भी हासिल है। गो कि ये बात कही जा सकती है कि आइंदा आने वाले सालों में ये बहुत मुमकिन नज़र आता है कि पाकिस्तान के नाम की ये रियासत मौजूद ना हो और शायद ये बिखर जाए और इसके बाद ग्रेटर पंजाब नामी एक रियासत मशरिक़ से नमूदार हो, जिसका एक कोलैबोरेशन होगा सऊदियों के साथ, आले सऊद के साथ, जैसे कि हदीस में हमें मिलता भी है। हम उन हदीस को पढ़ते हैं और आपके सामने ये प्रूफ रखेंगे कि हम किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। लेकिन अवैस नसीर नामी ये शख्स और कासिम लाहौरी इस वक्त इस दज्जाली फितने को आगे बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मुस्दाक है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद क़यामत तक करीबन करीबन 30 बड़े कज़्ज़ाब पैदा होंगे। उनमें सबसे पहला कज़्ज़ाब जो था वो मुसैलमा कज़्ज़ाब था। इसके बाद आने वाले कज़्ज़ाबीन की तादाद बड़ी है। ख़ास तौर पर इस सिलसिले में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी एक बड़े कज़्ज़ाबों में से शुमार किया जाता है, उसको भी इन 3 बड़े कज़्ज़ाबों में से शुमार किया जाना चाहिए। और अब ये उवैस नसीर और कासिम लाहौरी नामी शख्स इस फितने को आगे बढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी अफवाज और एयर फोर्स हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद करेगी। गो के इस सिलसिले में ये साफ़ नज़र आता है कि अफ़गानिस्तान में जो जुल्म हुआ, हमारे कबायली इलाकों में जो जुल्म हुआ, उससे हमारी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार काफ़ी वाज़ेह नज़र आता है। और ये साफ़ नज़र आता है कि अगर कोई शख्स ये बात कहता है कि इन लोगों पर डिपेंड करना और इन लोगों पर भरोसा करना कि ये हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद करेंगे, ये इंतहाई अहमकों की जन्नत में रहने वाला एक दावा होगा जो किसी भी तौर पर भी कबूल नहीं किया जा सकता। कोई भी लॉजिक इस सिलसिले में नज़र नहीं आती। अगर इस सिलसिले में कोई अहादीस पेश की जाती हैं और कोई शख्स ये बात कहता है तो यकीनी तौर पर एक वो बहुत बड़ा झूठा और कज़ाब है। आइए अहादीस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है अहादीस में। ख़ास तौर पर हम यहाँ ज़िक्र करेंगे कि बशारुल असद सूफियानी किस तरीके से अपनी फ़ौजों को आगे भेजेगा और किस तरीके से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जो रियल इमाम मेहदी होंगे और कोई फ़ेक इमाम मेहदी नहीं होंगे इस मोहम्मद कासिम लाहौरी की तरह,
उसके ख़िलाफ़ किस तरीके से लश्कर भेजा जाएगा, और फिर एक मशरिक़ से एक लश्कर आ रहा होगा। और यही वो बातें हैं जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि खाने काबा का 3 तरफ से मुहासरा कर लिया जाएगा। हम उस हदीस की तरफ भी आएंगे। आइए देखते हैं कि हमें अहादीस में क्या मिलता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी रिसर्च को आपके सामने रखें। बहुत ही खूबसूरत हदीस सुनन इब्न माजा की इस सिलसिले में हम पढ़ेंगे, जिसमें हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। सुनन माजा को हमने खोला है, यहाँ पर आखिरी जिल्द, छठी जिल्द, हदीस नंबर 4084 इसको पढ़ेंगे। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तुम्हारे ख़जाने के करीब 3 लोग एक दूसरे के साथ जंग करेंगे। इससे साफ हम ये मुराद ले सकते हैं कि खाने काबा को 3 अतराफ़ से घेर लिया जाएगा और ये लोग लड़ रहे होंगे आपस में। और यहीं वो वक्त होगा जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह में पनाह लिए हुए होंगे, उनके साथ उनके 313 वो लोग, वो मुखलिस लोग मौजूद होंगे जो कि उनकी हिफाजत कर रहे होंगे। उनके साथ लड़ने के लिए उन्होंने मौत पर बैत कर रखी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए आगे बढ़ते हैं। जिनमें से हर एक खलीफा का बेटा होगा, फिर वो इनमें से किसी को भी नहीं मिलेगा। फिर मशरिक़ की समत से सिया झंडे नुमादार होंगे, वो तुम्हारा ऐसा कत्लेआम करेंगे कि इस तरह का कत्लेआम किसी कौम का नहीं हुआ होगा। इसके बाद रावी कहते हैं कि मेरे उस्ताद ने ऐसी चीज़ का ज़िक्र किया जो मुझे याद नहीं है। इसके बाद रिवायत में ये अल्फाज हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस मेहदी को देखो तो इसकी बैत करना, अगरचे तुम्हें बर्फ़ पर घुटनों के बल चलकर जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह ताला का खलीफा और हिदायत का मरकज़ होगा। अब अगर कोई लोग ये समझते हैं कि मशरिक़ से सिर्फ एक ही लश्कर निकलेगा, तो मेरा ये ख्याल है उनको अपनी तस्हीह कर लेनी चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पर इस हदीस में जिस मशरिक़ से निकलने वाले लश्कर का ज़िक्र है जो कि सियाह झंडे लिए होंगे, वो मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, वो किसी तौर पर भी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हिमायत में नहीं निकलेंगे, बल्कि वो एक फ़ेक मेहदी को लिए हुए आगे बढ़ रहे होंगे, एक फ़ेक नैरेटिव को आगे लेकर बढ़ रहे होंगे। और साथ ही साथ उससे ये महसूस होता है कि वो मुसलमानों के दुश्मन होंगे, लेकिन उनका दावा ये होगा कि वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की असली इमाम मेहदी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो खाने काबा में मेहदी जिनकी बैत हो चुकी है, ये झूठे हैं। जैसा कि अहादीस में ज़िक्र भी होता है कि एक निदा आएगी सबसे पहले जो कहेगी कि हाँ ये सच्चे इमाम मेहदी हैं, यानी जो खाने काबा में मौजूद होंगे वो सच्चे होंगे। फिर एक झूठी निदा आएगी जो कहेंगे इस शख्स ने झूठ कहा। तो इससे मुराद यही ली जा सकती है कि जो झूठी निदा होगी वो इन्हीं काले झंडे वालों की तरफ से होगी। यही मोहम्मद कासिम नामी और अवैस नसीर नामी अशखास जो लोग ये फितना फैला रहे हैं, ये दज्जालीन, ये कज़्ज़ाबीन जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उससे ये साफ महसूस होता है कि ये वही मशरिक़ से सियाह झंडे लिए हुए नमूदार होंगे। ये वही लोग हैं जो ग्रेटर पंजाब बनने की सूरत में या पंजाब रेजिमेंट की सूरत में एक ज़माने में नमूदार हुए थे और अब फिर नमूदार होंगे और फिर रियल हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की के ख़िलाफ़ ये लोग लड़ेंगे। तो इस हदीस से ये साफ ज़ाहिर होता है। आइए अब उस हदीस को पढ़ते हैं जिसमें रियल इमाम मेहदी का ज़िक्र होता है, रियल खुरासानी लश्कर का ज़िक्र होता है जो निकलेगा, जिससे हमें ये साफ पता चलता है कि एक और लश्कर जो खुरासान से नमूदार होगा, और वो क्वाइट पॉसिबल ये है कि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्की के रास्ते से इस तरफ से आ रहा होगा और मदद के लिए आ रहा होगा। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है हदीस में। सुनन इब्न माजा की हदीस को हमने खोला है और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हदीस नंबर 4082 को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जहाँ खूबसूरत हदीस हमें मिलती है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ नौजवान वहाँ आए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग तब्दील हो गया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज़ की, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम ऐसे घराने के लोग हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए दुनिया के बजाय आखिरत को पसंद किया है। यानी सैयदों के लिए जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोग हैं, अहले बैत हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने आखिरत
کو پسند کیا ہے دنیا کی بجائے، میرے بعد میرے خاندان کے لوگ آزمائش، الگ تھلگ ہونے، دور بھگا دیے جانے کا سامنا کریں گے، یہاں تک کہ مشرق کی طرف سے قوم آئے گی جس کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے، وہ بھلائی طلب کریں گے جو انہیں نہیں دی جائے گی، وہ لوگ جنگ کریں گے تو ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مشرق کی طرف سے جو جھنڈے، خراسان کی طرف سے جو جھنڈے آئیں گے، یہ کسی صورت بھی مسلمانوں کا قتل عام نہیں کریں گے۔ یہ وہی ریئل لشکر ہوگا خراسانی جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا مدد کریں گے، سیدوں کی، وہ جو بیت اللہ شریف میں امام مہدی موجود ہوں گے ان کی مدد کریں گے، نہ کہ کسی پنجاب سے تعلق رکھنے والے یا امام مہدی، جھوٹے امام مہدی کی مدد کریں گے۔ تو یہاں اس سلسلے میں آپ کو کلیریفیکیشن مل جانی چاہیے۔ جو انہوں نے مانگا ہے وہ انہیں دیا جائے گا تو اسے وہ قبول نہیں کریں گے، پھر وہ حکومت میرے خاندان کے فرد کے سپرد کر دیں گے تو وہ اسے انصاف سے بھر دے گا، یعنی مدد کو آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت سپرد کر دیں گے تو وہ اسے انصاف سے بھر دے گا، بالکل اسی طرح جیسے پہلے ان لوگوں نے اسے ظلم سے بھر دیا تھا۔ تم میں سے جو شخص اس فرد کو پائے تو وہ اس کے پاس جائے، اگرچہ اسے برف پر گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑھے۔ تو یہاں پر یہ کلیریفیکیشن ہمیں مل جانی چاہیے کہ کسی صورت بھی جو مشرق سے ایک لشکر آ رہا ہوگا جہاں اس کے پاس فیک مہدی ہوگا اور وہ کوشش کر کے آگے بڑھ رہا ہوگا، مسلمانوں کو قتل عام کرے گا، وہ ریئل لشکر نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک جھوٹا لشکر ہوگا جس نے یہ ایک فیک نیریٹو کریٹ کر رکھا ہوگا۔ اور ہمیں حالیہ سالوں میں ہمیشہ یہ بات نظر آئی ہے کہ پاکستان کی ریاست وہ ابلیسی ریاست بن چکی ہے جو اس وقت صرف اور صرف یہودیوں کی مدد کر رہی ہے، خاص طور پر اس کا ایک نیکسس آل سعود کے ساتھ قائم ہے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ لوگ کم ہو جائیں گے لیکن پھر انہی مشرق کے لوگوں میں سے یعنی آل سعود کے لوگوں میں سے دجال نمودار ہوگا۔ تو یہ کچھ ہمیں احادیث اس سلسلے میں رہنمائی فراہم کرتے ہوئے ملتی ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں شام سے آنے والے لشکر کی جو جس کو بیدا میں دھسا دیا جائے گا، وہ ایک اور لشکر ہوگا جو کہ نارتھ سے آ رہا ہوگا۔ اب ہم یہاں پر تھوڑا سا آپ کے سامنے مکہ مکرمہ کا نقشہ رکھیں گے تاکہ آپ کو کلیئرفیکیشن ہو سکے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے ریاض سے آنے والا جو لشکر ہوگا وہ مشرق سے آ رہا ہوگا، یہ آل سعود اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی افواج کے ساتھ ہوگا جو کہ اس طرف آگے بڑھ رہا ہوگا، یہ مکہ مکرمہ کی طرف ہوگا۔ اسی میں وہ فیک مہدی ہوگا جو کالے جھنڈے لیے ہوئے، فیک کالے جھنڈے لیے ہوئے آگے لوگ بڑھے ہوں گے۔ یہاں حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، 313 کے اشخاص کے ساتھ وہ اپنے موجود ہوں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ ہمراہ ہوں گے جو کہ ان کی مدد کر رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہوں گے۔ اور اسی سلسلے میں اسی وقت وہ لشکر جو بشار الاسد کی طرف سے بہت پاسبل ہے، جس کو سفیانی ہم کہتے رہے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ ہمارا پیغام یوٹیوب پر پھیلا ہے اور ہمارے بہت سارے پیارے دوست اس سلسلے میں اس پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی صورت بھی ہمارا یہ کام جو ہم بات کہہ رہے ہیں اس کے کوئی کاپی رائٹ ایکٹس نہ ہوں اور لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پیغام کو آگے پہنچا دیں، تو ہم ان لوگوں کے شکر گزار ہیں جو اس سلسلے میں ہماری کہیں بھی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بشار الاسد کا لشکر آ رہا ہوگا، یہ تبوک ان علاقوں کو کراس کرے گا، ہجرہ کے علاقے کو کراس کرے گا اور مدینہ منورہ میں آئے گا جہاں ہرہ کے مقام پر بڑی شدید لڑائی ہوگی، مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، اسی طرح قتل عام ہوگا جیسے یزید کے زمانے میں قتل عام ہوا تھا۔ اور پھر یہ لوگ آگے بڑھیں گے اور پھر جیسا کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ بیدا کا یہ مقام جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مدینہ یہاں پر ہے اور مکہ یہاں پر ہے، اس علاقے میں کہیں اس جگہ پر کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا سنک ہول نمودار ہوگا۔ پاسبلٹی اس وقت یہ نظر آ رہی ہے چونکہ یہ بارشیں ہو رہی ہیں بڑے پیمانے پر اور سائنٹسٹ یہ بات کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ جو سنک ہولز بن رہے ہیں یہ بنیادی طور پر کیلشیم کے ڈیزالو ہو جانے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ تو اس وقت جس پیمانے پر اس علاقے میں بارش ہو رہی ہے اس سے یہ بہت پاسبل ہے کہ ایک بہت بڑا سنک ہول یہاں پر بنے جیسا کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ آئیے حدیث کو پڑھتے ہیں اور پھر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ مشکات شریف والیوم 3 کی حدیث کو 5220 کو پڑھتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک خلیفہ بادشاہ کے مننے پر اختلاف واقع ہوگا، یعنی آل سعود کے بہت پاسبل ہے کہ
सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का इंतकाल हो जाए और फिर मोहम्मद बिन सलमान के जब अगर तख्त नशीनी हो तो इख्तलाफ पैदा हो और बहुत बड़ी लड़ाई हो, फिर एक शख्स मदीना से निकलेगा और मक्का की तरफ चले जाएंगे, यानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहि मक्का के लोग इसके पास आएंगे और इसको घर से बाहर निकाल कर लाएंगे। अब यही वो पॉइंट है जो हम अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से इस पर बहुत डिबेट हो रही है हमारे चैनल पर कि देखिए मक्का के लोग जब इनको पास आएंगे और घर से निकाल कर लाएंगे, इसका मकसद यही होगा कि वो शख्स अरबों के दरमियान, मक्का के लोगों के दरमियान बहुत पॉपुलर होगा और वो एक नोबल फैमिली से ताल्लुक़ रखता होगा। अरब उसको जानते भी होंगे और वो समझते होंगे कि ये वही शख्स है जिसका हम बैत कर सकते हैं। जैसे कि एक और दूसरी हदीस में हमें ये बात मिलती है कि उनको अमीर हज बनाया जाया हो रहा होगा, कत्ले आम हो रहा होगा तो वो भाग जाएंगे। तो इससे समझने की ज़रूरत है कि देखिए हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ अरब से होना चाहिए, वो अरबी बोलते हुए होने चाहिए, क्योंकि कोई भी शख्स जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हो और अरबी ना बोलता हुआ होगा, उसको अरबी या मक्का के लोग कैसे घर से बाहर निकाल कर लाएंगे और हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान इसके हाथ पर बैत करके इसको अपना खलीफा बना लेंगे। हालांकि वो शख्स इससे नाखुश होगा। फिर शाम के बादशाह की तरफ से इसके मुकाबले के लिए एक लश्कर भेजा जाएगा जिसको मदीना और मक्का और मदीना के दरमियान मकाम बेदा पर धसा दिया जाएगा। हम मकाम बेदा को भी काफ़ी वीडियोस में अपने डिफ़ाइन कर चुके हैं। जब लोगों को खबर पहुंचेगी और ये हाल मालूम होगा तो शाम के अब्दाल और इराक़ के बहुत से लोग इसकी खिदमत में हाजिर होंगे और इसके हाथ पर बैत करेंगे। तो यहाँ पर ये क्लेरिफिकेशन करना ज़रूरी हम समझते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फ़रमाएँ और अवैस नसीर और कासिम लाहौरी जैसे दज्जालीन का अंजाम इबरतनाक हो और इंशाअल्लाह जो लोग इनकी मदद करने को कोशिश कर रहे हैं, जो यूट्यूब पर बॉट्स की मदद से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कोशिश को भी नाकाम फरमाए। आमीन सुम आमीन।